बीएससी पुस्तक के कुछ प्रश्न अध्ययन करेंगे। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण अध्याय है अपना, उसका पहला प्रश्न दे रखा है कि प्रकाश तंत्र 1 व प्रकाश तंत्र 2 में अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है। इसमें पूछा है PS1 व PS2 में अभिक्रिया केंद्र कौन सा होता है। तो इसका PS1 कौन सा होता है, P700 पे, और PS2 क्या होता है, P680 पे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। PS1 क्या काम करता है, P700 पे, और PS2 किस पे काम करता है, P680 पे। फिर O2 का उत्पन्न होना किससे संबंधित है, तो O2 किससे हो जाएगा उत्पन्न, O2 होगा PS2 से उत्पन्न होता है। PS1 तो चक्रीय प्रक्रम होता है, PS2 अचक्रीय होता है। अगला है C3 व C4 पौधों में प्रमुख अंतर कौन सा करता है, C3 और C4 में। ग्लाइकोलाइसिस, वाष्पोर्जन, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाशीय श्वसन। तो अंतर कौन करता है, प्रकाशीय श्वसन। इसे C2 चक्र भी बोलते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, क्वांटम से हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की इकाई को। फिर जल के प्रकाशीय अपघटन हेतु कौन से तत्व की आवश्यकता होती है, तो जल का प्रकाशीय अपघटन किसके द्वारा होता है, मैंगनीज के द्वारा। किसके द्वारा, मैंगनीज। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण हो रखा है। तो CO2 के अपचयन से क्या बनती है, शर्करा, और जल के ऑक्सीकरण से क्या निकलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, ऑक्सीजन जल से। H2O से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होगी, स्ट्रोमा में, ग्रेना में होती है प्रकाशीय अभिक्रिया दिन के समय थैलेकोइड पर, और अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी स्ट्रोमा में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है C4 चक्र का स्थायी उत्पाद क्या होगा। C4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है, C4 का ऑक्जेलिक एसिडिक अम्ल, और C3 का क्या होगा, PGA होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। फिर अगला है CO2 के 6 अणुओं के अपचयन के लिए अचक्रिय फास्फीकरण में होता है। CO2 के 6 अणुओं के अपचयन के लिए अचक्रिय फास्फीकरण में होता है। कितने हाइड्रोजन प्लस पूछ रखा है उनमें, तो एक से कितना होता है, 4, तो 6 से कितना होगा, 6 × 4 हो जाएगा 24। फिर है प्रकाश संश्लेषण विकिरण, PAR का मान पूछा है। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण होता है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त तरंगदैर्ध्य होती है उसका मान क्या होगा, तो क्या होगा, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है PAR का मान। अगला है कि कोशिका में क्रेब चक्र कहाँ संपन्न होता है। तो क्रेब चक्र कहाँ होता है कोशिका में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। कहाँ, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। द ऑप्शन इसका हो जाएगा। अनोक्सी श्वसन में कितने कितने अणु ATP का लाभ होता है, तो अनोक्सी में कितना होता है, 2 ATP का। अनोक्सी या अवायवीय श्वसन में कितने ATP का लाभ है, 2। फिर जीवद्रव्य श्वसन में श्वसन क्रियाधार होता है। जीवद्रव्य श्वसन में किसका क्रियाधार होगा, जीवद्रव्य में होगा प्रोटीन का। फिर अगला है कि ऊर्जा का सार्वत्रिक स्रोत पूछा है। कोशिका में ऊर्जा का सार्वत्रिक स्रोत क्या होगा, ATP। ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा का शुद्ध लाभ कितना होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस में कितना होता है, शुद्ध लाभ 8 ATP। पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम का रूपांतरण कहाँ होता है, ये क्रेब चक्र की बात कर रहा है। जो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस, उसका अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल, उससे फिर एसिटाइल कोएंजाइम का बदलता है या परिवर्तन होता है। तो ये चक्कर कहाँ पे होगा, तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स में। कहाँ, मैट्रिक्स में। एसिटाइल। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस में निर्मित NADH प्लस H प्लस के 2 अणु यदि मैलेट एस्पार्टेट शटल से ETS में प्रवेश करते हैं तो इससे कितने ATP बनेंगे, तो इससे कितने बनते हैं, 6 ATP बनते हैं। एक अणु से 3 बनेंगे, 2 अणु से 6 ATP। फिर PPP पेंटोज फास्फेट पथ में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP का निर्माण होता है, तो कितने अणु होगा, 36 अणु ATP का निर्माण होगा। कितना, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीकारी फॉस्फोलिकरण में कीमोस्मोसिस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये किसने दिया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है F1 F0 पार्टिकल, F1 F0 कण होते हैं जिसके द्वारा ATP से ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये किसने सिद्धांत दी थी, पीटर मिशेल ने। ये होती है पीटर मिशेल ने। फिर एक क्रेब चक्र में बनने वाला पहला तथा एक मात्र 5 कार्बन का यौगिक क्या हो जाएगा, एल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। क्या हो जाएगा, एल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। ये 5 कार्बन का होता है, जो एक ही बनता है। श्वसन में श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, किसके लिए RQ का मान, या श्वसन गुणांक या RQ बोलते हैं, तो किसके लिए RQ का मान 1 से कम होता है, तो किस इसमें क्या होगा, प्रोटीन में। किसमें, प्रोटीन में। श्वसन का Q10 का मान होता है, Q10 का श्वसन के मान कितना हो जाएगा, Q10 का 2 होता है। ध्यान रखना श्वसन के लिए, ये सीधे याद रखने होते हैं श्वसन गुणांक। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में कितने PROT, फैट होता है FAT, फैट में कितने 3 अक्षर है, तो फैट के लिए होगा 0.7। फिर है प्रोटीन के लिए कितना होगा, 0.9। और फिर कार्बोहाइड्रेट सबसे लंबा है तो इसका मान होता है 1। ऐसे ध्यान रखना, फैट में कम अक्षर है तो उसका कम होगा, RQ का मान कितना होगा, 0.7। और प्रोटीन में थोड़े से ज़्यादा अक्षर है उसके लिए 0.9। और फिर है कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे लंबा वर्ड कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, उसके लिए RQ का मान 1 होगा। फिर श्वसन के लिए Q10 का मान कितना होता है, तो Q10 का मान होता है 2। फिर है पेंटोज फॉस्फेट पथ कोशिका
में किस स्थल पर संपन्न होता है? तो पीपीपी किस स्थल पर संपन्न होता है? तो ध्यान रखना कोशिका द्रव्य में। ये पहले एनसीईआरटी में था, पुरानी एनसीईआरटी में अभी भी है। फिर अगला है लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आवश्यक वर्णन क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन होता है। कौन सा होता है? लेग हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव की सक्रियता के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? सभी तत्व आवश्यक होते हैं, कोबाल्ट, आयरन और मोलिब्डेनम। पादपों में नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होती है? तो पादपों में नाइट्रोजन किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा होता है? राइजोबियम। सहजीवी में राइजोबियम ही होता है, फ्रैंकिया राइजोबियम। फिर निम्न में से कौन सा वी नाइट्रीकरण जीवाणु है? वी नाइट्रीकरण कौन सा हो जाएगा? बैसिलस डी नाइट्रोफिनेस। कौन सा हो जाएगा? बैसिलस डी नाइट्रीफिकेंस। बैसिलस डी। ये नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस, राइजोबियम तो सहजीवी हो जाएगा। नाइट्रोबैक्टीरिया, नाइट्रोमोनास ये क्या हो जाएंगे? ये इसमें वी नाइट्रीकरण में नहीं आएंगे, नाइट्रीकरण में आ जाएंगे। फिर अगला है सबसे पहले जिस पादप हार्मोन की खोज हुई थी वह है? तो सबसे पहले किस पादप हार्मोन की खोज हुई थी? ऑक्सिन की। पत्ता गोभी के रोजेट पादपों के लंबे प्रो को परिवर्तित करने के लिए, मतलब पत्ता गोभी के साइज या उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, गोल जो होती है पत्ता गोभी उसकी आकार बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन का छिड़काव किया जाता है? जिब्रेलिक एसिड। गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन मिलने वाला हार्मोन कौन सा? इथाइलिन। पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? चौथा प्रश्न है पतझड़ के समय तो क्या होता है? पतझड़ के समय पौधों में कौन सा हार्मोन सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो सबसे अधिक सक्रिय कौन सा होता है? ABA। सेक्स प्रभाविता किसके कारण होती है? ऑक्सिन के कारण होती है। निम्न निम्न में से किस पादप हार्मोन को अभी तक प्रत्यक्ष नहीं किया गया? तो इसका कौन सा हो जाएगा? फ्लोरिजन। जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसका कोई किसी को अत्ते पत्ते नहीं है कि फ्लोरिजन होता है क्या। मूल शीर्ष की वृद्धि को संमित करने वाला हार्मोन है। मूल शीर्ष की वृद्धि को संमित कौन सा करता है? तो ये होता है मूल शीर्ष की वृद्धि को संमित करने मूल शीर्ष की वृद्धि को संमित करने वाला हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आ जाएगा अपने ऑक्सिन। कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला इसमें पूछ रहा खेतों में द्विबीजपत्री खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लिया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो द्विबीजपत्री खेतों में तो इसके लिए ऑक्सिन काम में लेते हैं। कौन सा? ऑक्सिन में कौन सा हो जाएगा? 2,4-D अपने काम में लिया जाता है। पादपों की वृद्धि नियंत्रण में स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं? तो स्ट्रेस कौन सा हो जाएगा? अपना हो जाएगा एब्सिक एसिड, ABA। फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? बॉर्थविक व हेंड्रिक्स ने ध्यान रखना, बॉर्थविक व हेंड्रिक्स। फिर पादपों में वृद्धि नियंत्रण स्ट्रेस हार्मोन ये हो गया। द्विबीजपत्री में खरपतवार कौन नियंत्रित करता है? ऑक्सिन। एक बीजपत्री को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है। और मूल शीर्ष की वृद्धि किसको? ऑक्सिन को नियंत्रित करता है, मूल शीर्ष वृद्धि को संमित करता है। किस पादप हार्मोन का अभी तक पृथक्करण नहीं हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोरिजन। क्या हो जाएगा? फ्लोरिजन। सबसे पहले ऑक्सिन की खोज पत्ता गोभी में कौन होता है? जिब्रेलिन। गैसीय एथाइलिन हो जाएगा। और पतझड़ के समय ABA। और शीर्ष प्रभाविता किसके कारण होती है? ऑक्सिन के कारण होती है।